शालोम, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। मैं रेवरेंड डॉक्टर सुबोध सिंह क्राइस्ट किंगडम चर्च में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाएं और ध्यान लगाने और समझने के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पवित्र पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना पवित्र वचन हमें दिया है कि हम उसे यत्न से माने और अपना आत्मा दिया है कि जो बातें हमने आपसे पाई हैं उसे समझें और सीखें और मानकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करें। इसलिए हम आपके आत्मा की अगुवाई मांगते हैं कि हमारा सुनना समझना आपके आत्मा के द्वारा हो, कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हम समझें और वैसे ही हर बात हर काम को करें। प्रभु जी धन्यवाद इस प्रार्थना को सुनने और ईश्वर नाम में पूरा कर देने। धन्यवाद ईश्वर नाम में, आमीन। प्रियो, आज के लिए मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में नीति वचन के 4 अध्याय के 23वें पद में ले जाना चाहता हूं, जहां पे परमेश्वर अपनी बुद्धि से हमें यह कहते हैं कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रियो, जीवन का स्रोत क्या है? तो आप बड़ी स्पष्टता से जान लीजिए कि जीवन का मूल स्रोत हमारा मन है। और परमेश्वर ने कहा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। इसका मतलब है कि जिन भी चीजों की हम रक्षा करते हैं, चाहे वो हमारे घर हो, संपत्ति हो, दौलत हो, सोने चांदी हो, हीरे मोती हो, इन सब से ज्यादा रक्षा यदि हमको करनी है तो वो है हमारा मन। जिस चीज की सबसे ज्यादा परमेश्वर चाहते हैं कि हम रक्षा करें वो है हमारा मन। यदि आप सोचेंगे कि ये मन की रक्षा करने की क्या जरूरत, ये मन तो मेरे ही कंट्रोल में है, नियंत्रण में है और मैं जैसा चाहता हूं वैसा करता हूं या करती हूं, तो ये तो मेरे ही अधिकार में है, तो भला इसकी रक्षा करने की क्या जरूरत। तो प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसकी रक्षा हम क्यों करें, परमेश्वर ने क्यों कहा है ऐसा रक्षा करना। तो इसके लिए परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी के 17वें अध्याय के 9वें पद में कहा है कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है। तो प्रियो, मन को जान लीजिए कि यदि ये मन आपके द्वारा आपकी रक्षा में नहीं है तो ये आपका मन जो है वो धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लग गया है और इसके भेद को आप नहीं समझ सकेंगे, बल्कि मन आपको चलाएगा और मन और शरीर की लालसा में आप फंसकर प्रभु से दूर हो जाएंगे। इस परमेश्वर ने क्यों कहा कि ये मन की रक्षा करें? तो अगली बात जो हम देखते हैं वो ये है कि हमारे मन के अंदर यदि हम रक्षा नहीं करेंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें चली जाएंगी जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, घुस जाएंगी वो। जैसे देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के 19वें पद में 18 पद से मैं चाहूंगा आपके सामने बताना कि जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है। आप सोच लीजिए, आप और मैं जो कहते हैं, मुंह से कहते हैं, हमारे शब्द निकलते हैं, हमारी वाणी निकलती है, वो मन से निकलती है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। देखिए, परमेश्वर ने बता दिया यीशु मसीह के द्वारा कि वही मनुष्य को अशुद्ध करता है जो मुंह से निकलता है, मन के द्वारा। तो मन से मुंह के द्वारा क्या निकलता है? तो प्रभु यहां पे बता रहे हैं, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं और ये ही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। माने ये खराब चीजें हैं, ये मन से निकलती हैं और ये मनुष्य को क्या करती हैं? अशुद्ध करती हैं। और इसी तरह यदि मरकुस के 7वें अध्याय के 20वें पद में से 22वें पद तक हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से जो वस्तुएं निकलती हैं वो क्या है। तो ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे उसी बात को यहाँ पे बता रहे हैं कि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। तो प्रियो, ये निकलती तब है जब ये घुसी रहती है। अब घुसी है तभी तो निकल रही है। इसका मतलब है कोई दरवाजा छूट गया, कोई खिड़की छूट गई है ना, कोई जगह रह गई जहां से चोर घुस गया और मन के अंदर गलत बातों को डाल दिया, या मन के अंदर ये गलत बातें घुस गई। शैतान ने ये अंधकार की बुरी बातें मन में डाल दी मनुष्य के, और मनुष्य इन्हीं के द्वारा निर्देशित रहता है, गाइडेड रहता है, इन्हीं के चलाए चलता है और वो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ।
लेकिन इसके पीछे एक दूसरी बात है, शैतान है जो इन बातों को मनों में डालकर मन को भटका देता है, परमेश्वर से अलग कर देता है, परमेश्वर का विरोध उत्पन्न कर देता है। नहीं, ये तो हमारी इच्छा है, हम करेंगे, हमारी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं चाहूं जो चाहूं करूं। यहाँ पे इस तरह से शैतान मन में बुरी बातें डालता है प्रियो। इसलिए हमको रक्षा करना बहुत जरूरी है कि मन हमारा मूल स्रोत है। जैसा हमारा मन रहेगा वैसे ही हमारा मूड रहेगा, जैसा हमारा मन रहेगा वैसा ही हमारा जीवन रहेगा। यदि मन में आपने अच्छी बातें रखी हैं तो आपका दिन अच्छा रहेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा और आपका जीवन अच्छा रहेगा। यदि मन में ही शुरू से खराब बातें निकल रही हैं तो आपका दिन खराब रहेगा, आपका मूड खराब रहेगा और पूरा जीवन भी आपका मुसीबतों से भरा रहेगा। मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। जिन्होंने अपने मन को परमेश्वर से अलग रखा, प्रियो, परमेश्वर के लोगों की खासियत यह है, आपकी और मेरी खासियत यह है कि हम अपने मन को परमेश्वर के वचन पर लगाते हैं। हम अपने मन को परमेश्वर के वचन पर लगाते हैं, इसलिए हम प्रभु के लोग हैं। हम प्रभु के लोग क्यों हो गए? क्योंकि मन की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका हमने जान लिया है। मन के असाध्य रोग को निकालने का तरीका हमने जान लिया है। वैसे तो प्रियो, कोई दुनिया का डॉक्टर आपके असाध्य रोग को नहीं निकाल सकता, लेकिन बाइबल में डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य प्रभु यीशु मसीह है, जो मन के असाध्य रोग को दूर कर देता है। और इसके लिए उसने एक ही आज्ञा दी है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना है। तो यीशु मसीह ने मत्ती के 4 अध्याय के 17वें पद में कहा, मन फिराओ। सबसे पहला शब्द जो प्रभु का प्रचार में परमेश्वर की महिमा के लिए निकला वो है मन, और उसके साथ आज्ञा जुड़ गई कि फिराओ, मन को फिरा लो। अर्थात जो मन प्रभु के वचन में बातों में नहीं लगा है उसको फिरा लो और प्रभु में वचन को लगा लो। यदि आप रोमियो के 8वें अध्याय के 5वें पद में पढ़ेंगे तो वहां पे आप जानेंगे कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं और आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पे मन लगाते हैं। आप शारीरिक व्यक्ति हैं तो आप शरीर की बातों पे मन लगाएंगे, और यही बातें जो मैंने पढ़ी हैं, जो स्थल में यीशु मसीह ने जो बात है, वही बातें आपके अंदर आ जाएंगी, रहेंगी, और ये आपको शरीर और मन की बुरी लालसा के अनुसार चलाएंगी, बुरी कल्पना पैदा करेंगी, बुरी सोच पैदा करेंगी, बुरी युक्तियां डालेंगे, बुरे काम करने के लिए प्रेरित करेंगी, बुरे कामों में फंसा के रखे रहेंगी। और इस तरह से किसी भी व्यक्ति का जो इस दशा में होता है वो मन की इस बुरी स्थिति में हमेशा इस असाध्य रोग में फंसा रहता है और उस असाध्य रोग से पीड़ित रहता है और परेशान रहता है, और उसका जीवन का जो मूल स्रोत है वो साफ सुथरा नहीं रहता, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है, एक अच्छा जीवन नहीं जीने पाता। जैसे एक अच्छी नदी का स्रोत अच्छा रहता है तो उसका जल बड़ा श्वेत, बड़ा शुद्ध और अच्छा रहता है। जो नदियां हैं उसका स्रोत जो है शुद्ध रहता है, तो नदियों का जल शुद्ध और अच्छा लगता है हमें। नदियों का स्रोत यदि खराब हो जाए तो जल खराब हो जाएगा, लोग पिएंगे नहीं। प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवन का जल है, और परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर के लोगों के हृदयों से जीवन के जल की नदियों के रूप में बहता है, और यही नदियां निकल रही हैं इस समय परमेश्वर के वचन से, और इसी का जल जो है हम पी रहे हैं, जो वचन है, और यही वचन जो है हमें परमेश्वर में शुद्ध और पवित्र कर दिया है, और इसने हमें असाध्य रोग से छुटकारा दे दिया है। अब हमारा मन, जब हमने मन फिरा लिया, यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों अपराधों को छोड़ दिया है, तो हमारे मन ने अब हमको धोखा देना बंद कर दिया है। हमको परमेश्वर ने यीशु मसीह में नया मन, नया हृदय, नई आत्मा दिया है, और ये नया मन परमेश्वर में लगा हुआ है, और ये अनर्थ बातों में लगने वाला मन नहीं है, परमेश्वर के पवित्र वचन में लगने वाला मन है। और जब आपने परमेश्वर के पवित्र वचन पर मन लगा लिया तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर के आत्मा ने आपके अंदर प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास की उत्तम बातें आपके अंदर डाल दी है, मेरे अंदर डाल दी हैं, और इसके द्वारा प्रतिदिन प्रति भोर हम परमेश्वर के आनंद से भरपूर रहते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपने मन नहीं फिराया है तो तुरंत मन को फिराइए, प्रभु में लगाइए, प्रभु के वचन में लगाइए, और अपने मन को शुद्ध कर लीजिए। आप एक उत्तम जीवन को पा लीजिए। और जिन्होंने इस मन को प्रभु में लगाया, इस मन की रक्षा करिए, क्योंकि ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आप मन में रक्षा नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर के नाम, इस पुत्र के नाम से आपके मन में आप इसको, मन की बुरी बातों को रोक पाएंगे। देखिए, यहूदा इस्करियोती मन में बुरी बातें आने से नहीं रोक पाया, और उसने जाकर प्रभु के विरोधियों से बातचीत की और उनमें मिल गया, और उसने प्रभु को एक दिन पकड़ा दिया, और प्रभु ने जिस दिन उसे रोटी दी उसने उसे लिया, और उसका शैतान उसके मन में समा गया। इसी तरह हनन्याह के साथ और सफीरा के साथ भी हुआ। ये प्रभु के राज्य में पतरस और के साथ रहने वाले लोग थे, लेकिन इन्होंने मन फिरा के भी प्रभु में मन को सही ढंग से नहीं लगाया, और अपनी संपत्ति का काफी हिस्सा अपने पास रख दिया, थोड़ा सा लाके दिया। पतरस ने पूछा तो बताया हाँ इतना ही है, और इनका मन इस तरह धोखे में फंस गया शैतान के, और वहीं पे ऐसा बोलने से उसकी मृत्यु हो गई।
लेकिन प्रियो, जब हमने अपना मन प्रभु में दिया है तो हम, प्रभु ने कहा है कि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो जो मुझ पर विश्वास रखता है वो अनंत काल तक न मरेगा, कहा है प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में। और यह भी कहा है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं तो परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दे दिया है और हम कभी मरने वाले नहीं। तो ये है हमारे मन को प्रभु के हाथ में सौंपने और प्रभु के आत्मा से चलाने का प्रतिफल। प्रियो, इसी तरह अपने मन को चलाते रहें। मन नहीं फिरा है तो फिरा लीजिए और रोज प्रभु के वचन के अनुसार अपने मन को चलाइए। मन को वचन के अनुसार चलाइए, मन को यीशु नाम में चलाइए, मन को प्रभु के वचन से चलाइए। परमेश्वर के आत्मा से कहिए कि आज भी मेरी अगुवाई करें, आज भी मुझसे प्रभु के वचन के द्वारा बातें करें, मुझे हर समस्या, हर परेशानी, विपत्ति में सही सोच दीजिए, सही समझ दीजिए, उसमें मुझे चलाते जाइए और यीशु मसीह में मुझे विजयी बनाते जाइए। और यीशु मसीह का वचन रूपी तलवार लेके आप विजयी बने रहें और अपने मन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। यही दया चाहता हूं परमेश्वर से। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सबकी अगुवाई के लिए उसने ये उत्तम वचन दिया है जो मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मन फिराव का वचन है। इसमें हमें बने रहना है। चेत कर कि तू कहां गिरा, प्रभु कहते हैं, तो हमें चेत करना है, हमको कहीं गिरना नहीं है और गिरे तो तुरंत मन फिरा के प्रभु में बने रहना है। प्रभु इन बातों में आपकी अगुवाई करे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु आप सब कुछ सहायता करें इस वचन को सुनने और प्रभु की महिमा करने। धन्यवाद। आइए एक छोटी प्रार्थना करके प्रभु को धन्यवाद दे दें। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह, आपके नाम से हमने उत्तम शिक्षा को पाई है, मन फिराव का वरदान पा लिया है। जिन्होंने नहीं पाया उन्हें भी मन फिराव का वरदान दीजिए। इस वचन को सुन के हर एक व्यक्ति मन फिराए, जिन्होंने नहीं फिराया उनको भी बताएं कि सबका मन यीशु मसीह आप में लगे, आपके द्वारा प्रभु में परमेश्वर ने सब बढ़े और प्रभु पिता की महिमा करते चले जाएं। धन्यवाद परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह हमारे स्वामी। इस वचन को आपके सामने रखते हैं, बिनती यीशु नाम में, आपके नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद। शालोम। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपकी अगुवाई करें। इस छोटी आराधना को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। जय मसीह की। शालोम।